निकाय चुनाव के सबसे तेज नतीजे 13 मई सुबह 7 बजे से लगातार यूपी तक पर। तो रोज मेहनत किए हैं, ऐसी बात नहीं है। मेहनत किए हैं। मेहनत तो किए हैं। अखिलेश यादव का गढ़ ये पिछली बार ही खत्म हो गया था और आगे और ध्वस्त होता जाएगा, खत्म नहीं होगा, ध्वस्त होता जाएगा उनका गढ़। अखिलेश यादव अब यहाँ से कभी उभर ही नहीं पाएंगे, न उनका ये कभी गढ़ बन पाएगा। तो वे लोगों का ऐसा मानना है कि अगर ट्रिपल इंजन चलेगा तो विकास अच्छा होगा, तो विकास के नाम पर लोगों का झुकाव ज़्यादा है ट्रिपल इंजन के कारण। अखिलेश यादव जी का क्या पुराना गढ़ वापस होगा? नामुमकिन है, ये तो नामुमकिन है। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं। आजमगढ़ यानी कि 11 तारीख के जो दूसरे चरण के मतदान था वो समाप्त हुआ है। अब हम इस वक्त आम जनता के बीच में हैं कि इस वक्त जो चुनाव प्रक्रिया ख़त्म हुई है, अब किस करवट ऊँट बैठ रहा है, हम इन्हीं लोगों से बात करने के लिए आए हैं। कि क्या नाम है आपका? बाल मुकुंद सिंह। मुकुंद साहब, ये बताइए कि चुनावी जो की बार का फैसला है वो किस तरफ जा रहा है, कौन जीत रहा है? ये तो त्रिकोणीय लड़ाई अभी कोई सही नहीं समझ में आ रहा, कहाँ जा रहा कहाँ आ रहा है। जी हाँ। अच्छा, खास तौर पे आजमगढ़ अखिलेश यादव जी का क्या पुराना गढ़ वापस होगा? नामुमकिन है, ये तो नामुमकिन है। क्यों? इसलिए उतना वोट पड़ा ही नहीं है। हाँ, त्रिकोणीय लड़ाई है, अब देखिए कौन जीतता है कौन हारता है। तो सांसद निरहुआ जी का यहाँ कितना चला? भाई वर्चस्व तो उनका हैया है, अब देखिए अब आगे क्या होता है देखा जाएगा। अच्छा, तो ये रोज मेहनत किए हैं, ऐसी बात नहीं है। मेहनत किए हैं। मेहनत तो किए हैं। अच्छा, कुल मिला के आजमगढ़ का टेस्ट जानने के लिए कि किस तरफ चुनावी रुख रहा है और उसी पे हम बात करने के लिए आम जनता से कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरकेश राजभर, जिला उपाध्यक्ष भाजपा आजमगढ़। हरकेश जी, अब आप बताइए कि आप तो पार्टी से भी जुड़े हैं, लेकिन किस तरफ जा रही है जनता का ये जो चुनाव है निकाय का, अब की बार किधर गया? इधर जनता का रुझान जो है ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। आजमगढ़ में, बिलरियागंज में भी, महाराजगंज में भी बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा। हम लोग क्योंकि घर घर गए हैं, जनता के बीच में गए हैं, तो जनता का बहुत बढ़िया भारतीय जनता पार्टी की तरफ बहुत तगड़ा रुझान रहा है। हम आम जनता से बात करने के लिए आए थे कि निरहू का फैक्टर कितना रहा, निरहू की वजह, सांसद निरहू की वजह से कितना असर रहा? बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा उनका। जी हाँ, बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा उनका। अच्छा, हाँ, चलिए, तो कुछ लोग से और भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जयराम यादव सर। जयराम साहब, आप क्या कहेंगे, किधर गया रुख? सर अब की विकास की ओर वोट पड़ा है और क्या नाम है, कमल के फूल पे वोट पड़ा है। हाँ जी, कमल का फूल जीतेगा। निरहू फैक्टर कितना चला? सकारात्मक प्रभाव पड़ा है निरहू भैया का। जिस तरीके से गढ़ कहा जाता था, क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का गढ़ अपना बचाने में? नहीं सर, नामुमकिन है गढ़ बचाना जी। क्यों? क्योंकि सर यहाँ जनता विकास के वोट दे रही है और क्या नाम, विकास जो सकारात्मक सोच है सबकी, जनता समझदार हो चुकी है। ठीक है सर, तो मैं देखते चला आया हूँ कि 1.5 साल में जो अब तक पुराने सांसद लोग थे नहीं कर पाए, निरहुआ जो कि 1 साल के अंदर वो काम करके दिखाया है। ठीक है, तो इससे सब जनता जान चुकी है, अपना वोट नुकसान नहीं करना चाहते। लेकिन समाजवादी पार्टी का भी ज़्यादा दावा है कि समाजवादी पार्टी ही ने विकास किया। सर अब 24 घंटा बचा है, 24 घंटा बचा है, कल तो रिजल्ट आ ही जाएगा जी। चलिए, कुछ लोग और हैं। चाचा, हम निष्पक्ष रूप से बात करने के लिए आए हैं कि क्या रहा रुझान अब की बार इस निकाय चुनाव में, किस तरफ गया? हमारा नाम हरिराम है, मुबारकपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादातर जो है पब्लिक में बड़ा अच्छा रहा है। मोदी योगी का जो कार्य है इसकी वजह से भी ज़्यादातर वोट लोगों ने भाजपा में दिया है और उसका रिजल्ट कल खुद मालूम हो जाएगा। कितना रहा निरहू का फैक्टर, कितना निरहू अच्छा रहा। निरहू की वजह से तमाम लोगों ने जो है ज़्यादातर रैली के माध्यम से चाहे उस तरह भी वोट बढ़ा है, ऐसा नहीं। समाजवादी पार्टी का भी तो दावा है कि वो उसका गढ़ है। गढ़ टूट जाएगा, उनका गढ़ ख़त्म है। हाँ, रिजल्ट कल आ जाएगा, खुद पता चल जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा।
तो यही जानने के लिए हम भी आम जनता से आए हैं कि आप लोग अपने तरफ से बताएं कि किस तरफ ऊँट बैठा है, किस करवट बैठा है। क्या नाम है? दिनेश कुमार सिंह नाम है। देखिए, ये नगर का चुनाव है और नगर में समस्याएं बहुत हैं, जैसे सीवर लाइन की समस्या है, सड़क की समस्या है, कहीं तमाम समस्याएं हैं। तो इसको देखते हुए लोगों का ऐसा मानना है कि अगर ट्रिपल इंजन चलेगा तो विकास अच्छा होगा। तो विकास के नाम पर लोगों का झुकाव ज़्यादा है ट्रिपल इंजन के कारण। निरहू फैक्टर कितना रहा? ठीक चलेगा, अच्छा चलेगा। निरहू की अच्छी सक्रियता भी रही है चुनाव में और काफ़ी मेहनत किए हैं, तो ठीक रहेगा। आजमगढ़ को समाजवादी के नाम से भी जाना जाता था, गढ़ कहा जाता है। अच्छा गढ़ है, सपा का भाई है ये गढ़। क्या अखिलेश अपने साख बचा पाएंगे? देखिए, अब तो मतगणना कल ही होनी है, यानी कल 13 तारीख को ही होनी है, तो उस पर हम बहुत नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है। चलिए कुछ लोग से और बात करते हैं कि क्या रहा आपकी बार का, किधर बैठा? जनता ने सिर्फ और सिर्फ विकास को ध्यान दिया है और किसी मुद्दे पे जनता ने वोट नहीं किया है, इसलिए जो है जनता सिर्फ और सिर्फ विकास चाहती है। अखिलेश यादव और खासतौर पे समाजवादी का गढ़ कहा जाता था, तो अब की बार कितना बचाने में अपने गढ़ को कामयाब रहे? अखिलेश यादव का गढ़ ये पिछली बार ही ख़त्म हो गया था और आगे और ध्वस्त होता जाएगा, खत्म नहीं होगा, ध्वस्त होता जाएगा उनका गढ़। अखिलेश यादव अब यहाँ से कभी उभर ही नहीं पाएंगे जी, न उनका ये कभी गढ़ बन पाएगा। चलिए हम आम जनता से ओपिनियन लेने आए कि किस तरीके का रहा चुनाव, किस तरफ उठ बैठा है, कौन जीत रहा है और खास क्या मामला आपकी बार प्रभावित किया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद यादव। हाँ जी। तो क्या अब तो यहाँ आजमगढ़ है, आजमगढ़ तो वैसे भी समाजवादियों की देन है। यहाँ पर मुलायम सिंह की कर्मभूमि है, मंडल तक बनाए यहाँ पर, क्या क्या नहीं दिया आजमगढ़ के लिए। वैसे भी शहर में समाजवादी पार्टी का चेयरमैन तो हमें लगता है कि अभी नहीं हुआ था, लेकिन इस बार उम्मीद है कि होगा और होना चाहिए, क्योंकि समाजवादियों ने इस आजमगढ़ को बनाया है। अखिलेश जी का गढ़ बचने की कितनी संभावना आपको लगती है कि अखिलेश का गढ़ बच जाएगा? अखिलेश जी का गढ़ बचेगा 100%। अखिलेश जी का गढ़, अब कभी कभी घटनाएं हो जाती हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो क्या करता है आदमी? चलना बंद कर देता है, वो तो होता जाता है, लोकतंत्र है। झूठ बोल के कभी कभी आदमी सफल हो जाता है। सांसद दिनेश लाल निरहू का भी माना जा रहा है, कितना फैक्टर उनका चला खासतौर पे यादव और दिनेश लाल निरहू से यादव से क्या मतलब है? अरे भाई, वो स्टूल पर बैठने वाले आदमी अपना काम कर रहे हैं, नाचने गाने वाले अपना काम करके चले, उनसे क्या मतलब है? तो उसको लेके यहाँ पे काफ़ी कोई मतलब नहीं। यादव में उनका कोई मतलब नहीं है। और नगर पालिका का चुनाव है तो भाई कुछ समीकरण अलग होता है नगर पालिका का, लेकिन निरहू गिरहू से कोई मतलब नहीं है आजमगढ़ से। चलिए, तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि ये नगर पालिका का चुनाव है, लोगों के व्यक्तिगत संबंधों का भी चुनाव होता है, तो उस तरीके से लोग उसको देखते हैं। तो इसी क्रम में कुछ लोग और हैं, हम उनसे बात करने के लिए आए हैं कि जो इस बार निकाय चुनाव रहा खासतौर पे आजमगढ़ में, वो किस तरफ रहा और किस तरफ कहा जा सकता है कि उठ बैठा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बच्चा सिंह है। अच्छा बच्चा साहब, क्या कहेंगे आप इस चुनाव को लेकर? देखिए, नगर पालिका का चुनाव है, ये लोकल चुनाव है। इसमें जो है कुछ व्यक्तिगत भी वोट पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जो हुआ है और सपा का, बसपा का, जिसमें भाजपा इस समय तो अच्छी खासी लड़ाई में है, लेकिन कुछ सामाजिक कार्यों को लेके हथौड़ा भी लड़ा है। समाजवादी पार्टी भी अपने हिसाब से लड़ी है, लेकिन जो स्थिति आज है कि यह नगर पालिका का चुनाव है, यह विधानसभा लोकसभा नहीं है। इसमें व्यक्तिगत व्यवहार भी बहुत बढ़िया काम करता है और इसमें बहुत व्यक्तिगत व्यवहार जिसका जितना बढ़िया रहा होगा, चुनाव वही निकालेगा। लेकिन लड़ाई करीब करीब 3 लोगों में है, सपा और हथौड़ा और भाजपा, यही स्थिति है। कहा जाता है आजमगढ़ की समाजवादी का गढ़ रहा, तो अखिलेश क्या अपना गढ़ बचा पाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी का गढ़ नहीं रहता है। यह जनता है, डाइवर्ट होती रहती है, किसी का गढ़ नहीं। गढ़ तो इसके पहले जो है आपके जो है पूर्व मुख्यमंत्री रहे और वो भी यहाँ से चुनाव जीते थे, लेकिन वहीं निरहू उनको चुनाव हरा दिए। तो गढ़ किसी का नहीं रहता है, जनता गढ़ बनाती है।
तो क्या निरहू का भी फैक्टर चला? नहीं, निरहू तो चले ही, पूरे चुनाव भर निरहू चले, जितना चला लोकल गली गली चले निरहू, हर सभासदों के यहाँ गए, हर अपने प्रत्याशी के यहाँ गए। लेकिन जो स्थिति है यहाँ भारतीय जनता पार्टी और सपा और हथौड़ा निर्दल जो है ये आपका जो है भारत रक्षा दल की, ये भी चुनाव बहुत बढ़िया लड़े हैं। तीनों लोग चुनाव लड़े हैं। चुनाव जो है किस बैठेगा, करवट लेगा, अभी आगे आने वाला कल बताएगा शाम को जी। चलिए कुछ लोगों से और बात करते हैं कि किस तरीके का ये चुनाव मूड रहा और जनता ने किसको पसंद किया। क्या नाम है आपका? रामनिवास सिंह। रामनिवास जी, क्या कहेंगे आप? भाजपा को लोग पसंद किए। यहाँ मुख्यमंत्री जी का काम, माननीय प्रधानमंत्री जी का काम, आवास योजना, तमाम योजनाएं चली, जो वह गांव गरीब किसान की योजना से लाभ मिला सबको, सभी लोग भाजपा को वोट किए यहाँ जी। तो अखिलेश यादव का जो गढ़ की बात कही, गढ़ तो एक किसी का नहीं, गढ़ तो कभी 2023 के पहले ही टूट गया। 2022 चुनाव में निरहू ने तोड़ दिया। गढ़ कहाँ किसी का है? गढ़ जिसके साथ जनता है उसी का गढ़ है। जनता किसी को है नहीं जो विकास करेगा। विकास भ्रष्टाचार के खिलाफ इस समय सब लोग योगी जी के साथ हैं। चलिए कुछ लोग और हम बात करेंगे कि जिस तरीके का टेम्पर रहा आपकी बार चुनाव में, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है? मेरा नाम राकेश सिंह जी। राकेश साहब, क्या कहेंगे? हमें कहें कि इस समय जनता में आदरणीय मोदी जी का, पूज्य योगी जी का बहुत ही विश्वास है लोगों का, और उनके कार्यों को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और जीरो टैलेंस की जो व्यवस्था योगी जी ने किया है उसका भी बहुत असर है। और शहर की बात जो गढ़ कह रहे हैं, कभी सपा यहाँ से जीती नहीं है। यहाँ बौद्धिक लोग रहते हैं और शासन प्रशासन शुद्ध चल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। हमको तो लग रहा है कि बीजेपी जीत जाएगी यहाँ। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जीत। तो जो अखिलेश के गढ़ की बात कही गई थी वो कितने स्वस्थ हो गया, और अखिलेश का फैक्टर, आखिर अखिलेश के पीछे जाने के पीछे कारण क्या? देखिए, जैसे अब गढ़ क्या है, यहाँ जात पात का वोट पड़ता है, लोग संख्या में ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ तो यादव मुसलमान के अगर कहा जाए जातिगत फैक्टर तो यादव और मुसलमान हाँ ज़्यादा है। तो चूँकि अब समीकरण से लोग जीतते हैं, अदर लोग नहीं बहुत पसंद करते हैं, तो शहर में कभी नहीं जीत पाए, ज़्यादा उनका वर्चस्व नहीं रहा ज़्यादा समय तक। यहाँ तो बीजेपी रहा या निर्दल लोग जीते हैं, और लोकसभा विधानसभा में जीतते हैं तो अलग चीज़ है। लेकिन अब उनका गढ़ टूट रहा है, टूट जाएगा। हाँ, आदरणीय पूज्य योगी जी और मोदी जी का जो विकास है जनता पसंद कर रही है। ठीक है, आपका? लड्डन नाम है। लड्डन साहब, क्या कहेंगे अब की बार का ये चुनाव किस करोड़ पे गया है और क्या कहना है? इस बार जो चुनाव हुआ है ये विकास के नाम पे हुआ है और मोदी जी के नाम पे वोट पड़ा है। और मुसलमान भी कुछ जुड़ रहे हैं भाजपा पार्टी में, क्योंकि सपा ने मुसलमानों के साथ धोखा का काम किया है, इसलिए भाजपा पार्टी में कुछ मुसलमान भी जुड़े हुए हैं। चलिए कुछ लोग से और बात। क्या नाम है? मेरा नाम फौजैल खान है। मैं भारतीय जनता पार्टी से जिला सह संयोजक हूँ और विकास की लहर चल रही है। और हर जगह देखेंगे आप, मुबारकपुर से लेके हाजी पल्लू से लोग कहते थे कि मुसलमान समाजवादी के लोग यही कहते थे कि मुसलमान जो है समाजवादी का है। हाजी पल्लू को ने बीजेपी टिकट दी, मुसलमान है ना भाई। एक तरफा आप देखेंगे मुबारकपुर हाजी पल्लू जीतने जा रहे हैं, मुसलमान खुद एक तरफा लहर के साथ में चल रहा है भाई साहब। चलिए, तो कुल मिला के आजमगढ़ में 3 नगर पालिका और 13 नगर पंचायतें हैं। कहीं पे भारतीय जनता पार्टी का चला है तो कहीं पे समाजवादी पार्टी का, जो कि समाजवादी पार्टी अपना गढ़ आजमगढ़ को कहती है, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उपचुनाव में दिनेश लाल निरहू को जिताया था उनका भी फैक्टर यहाँ पे रहा, और कुछ मामलों में विकास के मुद्दे। तो मिला जुला हमने जनता से जानने का प्रयास किया कि इस बार चुनाव किस करवट बैठता है और क्या मुद्दे प्रभावित होंगे। तो मिली जुली प्रतिक्रिया आम जनता ने दी है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।